हीर पंजाब के जंग शहर के एक अमीर परिवार में पैदा हुई। बहुत सुंदर लड़की थी। भीदो राजा चिनाब नदी के किनारे बसे तख्त हजारा नामक गांव के एक जाट परिवार का सबसे छोटा बेटा था। पिता का लाडला रांझा केवल बांसुरी बजाता और कोई काम धंधा नहीं करता था। चिढ़कर उसकी भाभियां उसे खाना देने से इनकार कर देती हैं। वह घर छोड़कर चला जाता है और चलते चलते हीर के गांव पहुंचता है। वहां उसे हीर से प्यार हो जाता है। हीर भी अपना दिल रांझा को दे बैठती है। वह उसे अपने यहाँ गाय भैंस चराने का काम दिला देती है। दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर मिलने लगते हैं। एक दिन हीर का इसियालू चाचा कैदो उन्हें छिपकर मिलते देख लेता है। वह हीर के माता पिता के कान भरता है और वह जबरदस्ती हीर की शादी सैदा खैरा नाम के व्यक्ति से कर देते हैं। हीर की शादी हो जाने रांझे का दिल टूट जाता है और वह जोगी बन जाता है। घूमते घामते वह एक दिन हीर के ससुराल पहुंचता है। हीर और रांझा एक बार फिर मिल जाते हैं। वे दोनों वापस अपने गांव लौट आते हैं, जहां हीर के माता पिता काफ़ी मान मुनव्वल के बाद दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन हीर का चाचा कैदो उन्हें खुश देखकर जलने लगता है। ठीक शादी के दिन कैदो हीर के खाने में जहर मिला देता है। जैसे ही यह खबर रांझा को मिलती है, वह उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन रांझा को पहुंचने में देर हो जाती है। हीर को मरा हुआ देखकर वह हीर को थाली से जहरीला लड्डू उठाकर खा लेता है और हीर के बगल में ही दम तोड़ देता है। शादी से ठीक एक दिन पहले दोनों अपने दोस्तों के सहयोग से भाग जाने का फैसला करते हैं। वे सबसे दूर भागकर एक शहर में जा बसते हैं। वहां उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों ने नौकरी ढूंढकर वहां अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ सालों बाद उनके खुशहाल जीवन में नन्हे कदमों का प्रवेश होता है। हीर एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। यहाँ दूसरी ओर हीर के घरवाले उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वे उसे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए मार देना चाहते हैं। जब उन्हें हीर का पता मिलता है, वे गुस्से से उसे मारने के लिए जाते हैं। दरवाजे पर अपने माता पिता भाई चाचा सबको गुस्से में देखकर हीर रांझा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पाले में हीर की बेटी दिखती है। नातिन को देखकर उनका गुस्सा काफूर हो जाता है। वे हीर रांझा और अपनी नातिन को शहरदिए स्वीकार कर लेते हैं। हीर और रांझे का प्यार पकड़ा गया। हीर के चाचा कैदों ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। हीर के पिता ने रांझा की नौकरी से निकाल दिया। हीर की शादी कहीं और तय कर दी गई, लेकिन हीर इतनी आसानी से हार थोड़े ही मानने वाली थी। उसने गांव की सबसे बातूनी महिला को बता दिया कि अगर उसकी शादी हीर से न हुई तो वह घर से भाग जाएगी। बातूनी महिला यह बात हर जगह फैला देती है। नतीजन हीर की शादी टूट जाती है। यह बात रांझा के कानों तक भी पहुंचती है। रांझा हीर की मोहब्बत में जुनून की हद तक पागल हो गया। वह गांव-गांव घूमता फकीर बन गया, पर वह हीर के पास लौटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हीर के घरवाले कभी उनकी शादी होने नहीं देंगे। इसके अलावा वह शादी जैसी भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। वह यही कहता, मोहब्बत को रिश्ते में मत बांधो, बस डूब कर इश्क करो, यह इश्क खुद तुम्हें खुदा तक ले जाएगा। हीर ने जब देखा कि रांझा कुछ आता पता नहीं है, आत्मनिर्भर बनने के लिए गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगती है। उसने अपने हाथ में रांझा की हीर टैटू बना लिया। सालों बाद रांझा हीर के गांव आया। वह भूल गया था कि कभी इस गांव में उसका प्यार परवाना चढ़ा था। फकीर रांझा अब जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने लगा है। उन दिनों हीर बीमार थी, पर शरीर बुझता जा रहा था। रांझा उसका इलाज करने आया। हीर ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया, लेकिन रांझा तो किसी दूसरी ही दुनिया में था। हीर ने दवा खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मरने से पहले बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि तुमने भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत की है। रांझे ने यह सुनते ही कहा, तुम कौन हो? मुझे एक हीर मिली जिसने मुझे खुदा से मिला दिया। मेरा इश्क, मेरा जुनून अब केवल ईश्वर के लिए है। यह सुनने के बाद हीर चैन से मर गई और रांझा हंसते हुए वहां से चला गया। गांव वाले कहने लगे, रांझा हीर के गम में दीवाना हो गया।